नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबल न्यूज़ में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर बिसरूपुरा चौधरी सर एक बार फिर से मेरे साथ हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब हमने देखा था कि आईआईटी जो मंडी में आपकी प्रेजेंटेशन थी, आपने ग्रेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पर हमने देखा बड़े-बड़े साइंटिस्ट भी थे और इवन गवर्नर भी आए हुए थे। अखबारों में बहुत सारी खबरें भी छपीं, बहुत लोगों ने कवर किया आपके इस खास कार्यक्रम को। एप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया गया। लेकिन उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि क्या फिर रिस्पॉन्स रहा उसका? हाँ, देखिए जो ग्रेड सिस्टम है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस जी। डाइट सिस्टम, आप में से जो लोग ग्लोबल न्यूज़ फॉलो करते हैं जी। कि एक किडनी पेशेंट जो कि डायलिसिस पे जाता रहा है, जी। दुनिया में उसका कोई इलाज अब तक नहीं था, लेकिन ग्रेड सिस्टम जैसे ही अपनाता है तो उनकी डायलिसिस की ज़रूरत कम होती जाती है और विद इन फ्यू डेज़ डायलिसिस की ज़रूरत जीरो हो जाती है। यानी कि वो पेशेंट जो था कि ये इरिवर्सिबल है, इनक्योरेबल है, वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो इसी का प्रेजेंटेशन था जो आप बोल रहे हैं और इसमें क्यूरोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा थी लोगों में और अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज ने कांटेक्ट किया। तो एक उसके बाद क्या हुआ, उसकी बाद की डेवलपमेंट ये है कि 1 अगस्त यानी कि अभी आने वाला है, दैट इज़ आई थिंक ट्यूसडे को एक G20 समिट हो रहा है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 100 साल पूरा किया है। ये देश का इकलौता ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 1 साल के अंदर 2 राष्ट्रपति गए 100 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में। तो मैं भी इसी कॉलेज का छात्र हूँ और तो इस कॉलेज में G20 समिट है और जो आधे दिन का है जिसमें पूरे देश से साइंटिस्ट प्रोफेसर्स लोग आएंगे। तो जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट थे आईआईटी के उसमें। तो अब अगला जो स्टेप है 1 तारीख को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द रेलेवेंट पीपल मेरा एक प्रेजेंटेशन है ग्रेड पे फिर से। और मुझे लगता है कि ये अगला कदम है। इसके बाद से इस ग्रेड सिस्टम को लोगों तक पहुंचाना अभी भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के जुड़ने से स्पीड भी बढ़ेगी, लोगों का फेथ भी बढ़ेगा कि जहाँ पे आईआईटी इंटरेस्ट ले रहा है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने देखा नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इंटरेस्ट लिया, उन्होंने भी इस पे रिसर्च शुरू कर दिया। अभी मलेशिया की टीम आई तो ये आपको बताएंगे कि किस तरह से मलेशिया में भी वहाँ के डॉक्टर्स एसोसिएशंस ने इंटरेस्ट लिया और सितंबर में मेरा 16 तारीख को वहाँ प्रेजेंटेशन ग्रेड सिस्टम पे है। तो यानी कि अब ये तेज़ी पकड़ लिया है। चाहे इंडिया के हाँ, इंडिया के मेडिकल फर्टर्निटी ने अभी इग्नोरेंट दिखाया है अपने आप को, लेकिन इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, अल्टीमेटली इंजीनियर्स ही मॉडल बनाते हैं, तो उस फर्टर्निटी ने इसको बड़ी तेज़ी से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, इस पे सोचना शुरू कर दिया। तो ये अगला कदम है। 1 तारीख को वहाँ जो प्रेजेंटेशन होगी उसके बाद तय होगा कि उसका अगला कदम क्या होगा उसके बाद। बिल्कुल। तो इस तरह से देखिए काफ़ी उम्मीद तो जागी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से अगर ये संस्थान भी अगर आगे आएँगे, तो जो अभी तक तो मेडिकल माफिया के कब्जे में है सरकार, क्या सरकार भी उन वहाँ से आकर के आपका साथ देने के लिए तैयार हो सकती है? कुछ ऐसी उम्मीद आपको लगती है? देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि इंसानियत का, और जहाँ तक सरकार का सवाल है, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि जहाँ पे प्रॉफिट है वहीं सरकार है, राइट। लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें बेनिफिट है ह्यूमैनिटी को, लेकिन इसमें कोई आदान प्रदान पैसे का वैसा दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो भी हमने किया है ग्रेड सिस्टम, ये इंसान घर पे करके ठीक हो सकता है। लेकिन हर जगह अच्छे लोग तो होते ही हैं, तो हमारे हर जगह पे तो पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग हैं, गवर्नमेंट में अच्छे लोग हैं, और उनमें से ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, जो एक टाइम पे किडनी पेशेंट खुद भी थे, अब वो ठीक हो चुके हैं। तो समय आ गया सबको जुड़ने का, तो मैं होपफुल हूँ कि अच्छे लोग जुड़ेंगे, सरकार के भी अच्छे लोग जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद ये सही मायने में ग्रेड सिस्टम लोगों तक पहुँचाएंगे। जो हमारा बेसिक गोल है कि भाई किडनी की डिजीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, या जिनको हुआ है उनको ठीक कर देना, डायलिसिस पे निर्भरता ख़त्म कर देना, उस तरफ हम तेज़ी से बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो चलिए आपके इस विस्तार के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान, इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ।